हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेरोजगारी बेरोजगारी की परिभाषा से कि बेरोजगारी है क्या। तो बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने पर राजी भी होती है, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूरी पर या मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता, तो वह स्थिति बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है और उसे कार्य करने के लिए प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी कि फिक्स रेट पे जो उसका मजदूरी का दर होता है, उसके आधार पर उसे मजदूरी नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से, इसको देखेंगे हम। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से बेरोजगारी होते हैं। तो पहला हमारा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद चौथा हमारा है मौसमी बेरोजगारी। और पांचवा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो इसमें हम पहले, ये तो हमारी पांचों प्रकार की बेरोजगारियां हो गई। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो हम इसमें आपको बता दे रहे हैं, जो घर्षण बेरोजगारी होता है या घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है, एक रोजगार छोड़ करके दूसरे रोजगार करने के मध्य का अवकाश होता है। यानी कि एक रोजगार हम जब छोड़ते हैं और दूसरे रोजगार को पकड़ते हैं, तो उसके बीच का जो समय होता है वो क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं
तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता में असंतुलन के कारण होता है। यानी कि क्या होता है, जो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं और मानव के जो संसाधन होते हैं, इनके जो बीच का असंतुलन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं वो बहुत ज़्यादा अधिक हैं और क्या होता है कि संसाधन हमारे बहुत हैं सीमित। इसलिए इस तरह की जो इनके द्वारा जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हमारा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न चक्रों से गुजरने के कारण, जैसे आर्थिक उत्थान के बाद आना, यानी कि आर्थिक उत्थान के बाद जो मंदी आती है उसका आना हमारा क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न चक्रों से गुजरने के कारण, मतलब कि अर्थव्यवस्था में कभी कभी जो होता है क्या, स्फीति आती है और अस्फीति आती है, ऐसी कंडीशन में, या फिर उत्पादन अधिक हो जाता है या फिर उत्पादन कम होता है, मांग अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से गुजरने के लिए के कारण जो इसके बीच में क्या मंदी उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रीय बेरोजगारी। अब आते हैं मौसमी बेरोजगारी पे। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं के स्तर में मौसमी उतार चढ़ाव के कारण, जैसे बरसात में कृषि श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना। यानी कि मौसमी बेरोजगारी के हिसाब से ऐसा समझ सकते हैं हम साधारण शब्दों में कि जब हम खेती करते हैं तो एक फसल को बोने के बाद, यानी कि उसकी जो बीज होते हैं उसे लगाने के बाद, अब उस फसल की जो, यानी कि जो पूरे तरीके से तैयार होने के बीच में जो समय लगता है, उसके बीच में क्या होता है, किसान जो होते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं बिना किसी काम करने के, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं होता। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस फसल को बोने और उसके काटने के बीच में जो किसान बिना कार्य के, यानी कि किसी भी कार्य में लगे नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। यानी कि मौसम आता जब है तब खेती करते हैं, उसके बाद फिर वो बैठे रहते हैं घर पे। तो ऐसे समय में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। अब दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, लोग रोजगार में तो लगे रहते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। रोजगार में से हटाने के बाद उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए 10 दिन अगर लगता है, उसमें जो श्रमिक लगे हुए हैं, जैसे 10 श्रमिक लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए, और लेकिन क्या होता है कि उत्पादन जो करते हैं या फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें उस काम को करने के लिए 10 श्रमिक लगे हैं, 10 दिन का समय भी लगता है। लेकिन अगर उसमें से कुछ जैसे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो केवल फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं या फिर उनसे कोई उत्पादन नहीं होता है, तो उनको अगर उस कार्य से निकाल भी दिया जाता है तो क्या होता है, उस कार्य को करने में 10 दिन का ही समय लगता है, उसमें दिन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ये था आपका बेरोजगारी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ का अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। और अगर इसके साथ ही अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से तैयारी आप कर सकें और आपके फ्रेंड भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।